सऊदी अरब में फैमिली वीजा कैसे हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपनी बीवी, बच्चों और वालिदैन को अपने साथ रखें तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ये वीडियो देख के जान सकते हैं कि कैसे आप अपनी फैमिली को इधर बुला सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैमिली वीजा कितनी किस्म का होता है, फैमिली विजिट वीजा और फैमिली रेजिडेंस वीजा में क्या फर्क है, किन लोगों को फैमिली बुलाने की इजाजत होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं और किन गलतियों की वजह से दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। फैमिली वीजा की दो अहम इकसाम। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सऊदी अरब में दो तरह के फैमिली वीजे होते हैं। पहला, फैमिली विजिट वीजा। इस वीजे पर आपके करीबी रिश्तेदार कुछ अरसे के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। दूसरा, फैमिली रेजिडेंस वीजा। इस वीजे पर आप अपने बीवी, बच्चों, वालिदैन को मुस्तकिल तौर पर अपने साथ रख सकते हैं और इनके लिए इकामा भी जारी किया जाता है। सवाल है, कौन फैमिली बुला सकता है? अगर आपके पास वर्क इकामा है और वो वैलिड है यानी कारआमद है तो आप महसूस शराइत पूरी होने पर अपने करीबी खानदान के अफराद के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फैमिली विजिट वीजा आमतौर पर पहले दर्जे के रिश्तेदारों के लिए जैसे कि वालिदैन, बीवी और बच्चों के लिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फैमिली विजिट वीजा के लिए जरूरी दस्तावेजात। दरख्वास्त देने से पहले ये चीजें तैयार रखें। वैलिड इकामा जो अभी एक्सपायर ना हुआ हो, पासपोर्ट की कॉपी, रिश्ता साबित करने वाले कागजात मसलन निकाहनामा या बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, विजिटर की पासपोर्ट कॉपी। बाद सूरतों में मेडिकल इंश्योरेंस और आजर या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तस्दीक भी दरकार हो सकती है। दरख्वास्त कैसे दें? सबसे पहले सऊदी वजारत हारजा के वीजा प्लेटफार्म पर जाएं, वहाँ फैमिली विजिट वीजा मुंतखब करें, अपनी मालूमात दर्ज करें, फैमिली मेंबर्स की मालूमात पासपोर्ट के मुताबिक लिखें, मतलूबा दस्तावेजात अपलोड करें, दरख्वास्त जमा कराएं। अगर जरूरत हो तो कंपनी या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इलेक्ट्रॉनिक तस्दीक भी कराई जाती है। मंजूरी के बाद वीजा नंबर जारी होता है और फिर मुतल्लिका सऊदी सफारतखाने या वीजा सेंटर्स का मरहला मुकम्मल किया जाता है। मंजूरी में कितना वक्त लगता है? बहुत से केसेस चंद कारोबारी दिनों में मंजूर हो जाते हैं, लेकिन बाज़ दरख्वास्तों में अजाफी जांच की वजह से ज्यादा वक्त भी लग सकता है। इसलिए दरख्वास्त देने के बाद बाकायदगी से इसका स्टेटस चेक करते रहें। अगर फैमिली को मुश्किल तौर पर रखना चाहते हैं तो उनके लिए डिपेंडेंट रेजिडेंस का अमल मुकम्मल करना होता है। आमतौर पर इसमें एंट्री वीजा पर सऊदी अरब में आमद, मेडिकल टेस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, इकामा फीस की अदायगी, फिर डिपेंडेंट इकामा जारी करना जैसे मराहल शामिल होते हैं। आम गलतियां। बहुत से लोग चंद गलतियां करते हैं जिनकी वजह से दरख्वास्त में ताखीर या मुस्तरद होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मसलन पासपोर्ट में गलत मालूमात होना, निकाह नामे या बर्थ सर्टिफिकेट में फर्क, एक्सपायर इकामा, गलत मोबाइल नंबर, नाम के स्पेलिंग में फर्क। इसलिए फार्म जमा कराने से पहले तमाम मालूमात जरूर चेक कर लें। अहम मशवरे। अगर आप पहली दफा फैमिली बुला रहे हैं तो इकामा हमेशा कारआमद रखें। तमाम दस्तावेजात वाज़िया और दुरुस्त हों। सिर्फ सरकारी पोर्टल्स या मजाज इदारों के जरिए ही दरख्वास्त दें। किसी गैर मुस्तक़ा एजेंट को पैसे देने से गुरेज करें। दोस्तों, सऊदी अरब के इमिग्रेशन और वीजा कवानीन वक्तन फौक्तन तब्दील हो सकते हैं, इसलिए दरख्वास्त देने से पहले ताज़ा तरीन सरकारी हदायत जरूर चेक करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मालूम हो गया होगा कि फैमिली को सऊदी अरब में बुलाने का अमल कैसे किया जाता है। तो अगर आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को फॉलो कर लें ताकि मेरी दूसरी आने वाली वीडियो भी आप तक जरूर पहुंच सके। शुक्रिया।